स्वामी विवेकानंद के पास युवक आया और आकर कहा, महाराज एक बात बताओ, आदमी के नरक क्या है? कि गुस्सा करे तो नरक में जाके? मैं नहीं मानता। क्या कहा? मैं नहीं मानता। कि लोभ वाला नरक? मैं नहीं मानता। तो कहा राग? मैं नहीं मानता। हर बात वो जब भी कहे तो यही कहता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हर बात में मैं नहीं मानता। विवेकानंद ने कहा, खड़ा हो जा, अंतिम जवाब है, ये जो तेरा मैं है ना, यही नरक है, बस जा। बाकी कोई नरक है कि नहीं? ये जो तो बार बार मैं कर रहा है ना, ये मैं ही तेरे नरक का कारण है। छोरा शादी से घबरा रहा था। किससे? शादी से घबरा रहा था। और घबराहट में 28 साल का हो गया। और भय ये था कि यार मैं शादी नहीं करूंगा। आजकल लड़कियां आती है और आते ही पति पर हावी हो जाती है, धमकियां देती है, ये नहीं करो तो वो करूं, वो करूं तो वो करूं, थाने में रिपोर्ट लिखा दूं, वो क्यों? मैं तो यार इस छाती कुटे में जाऊं ही नहीं, मैं तो बयान करूं ही नहीं। घर वाले ने बहुत समझते, मैं नहीं करने वाला। कौन जानबूझ के माथा फोड़ी छाती कुटा मोल ले? एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि तू शादी कर ले, चिंता मत कर, मैं तुझे उपाय बताता हूं। ये उपाय तेरी पत्नी तुझ पे कभी हावी हो ही नहीं पाएगी। कि क्या? कि एक काम करना, शादी के पहले दिन से, यानी पहली रात से, हर काम के लिए तू एक ही बात कहना, ये काम करो नहीं तो, वो काम करो नहीं तो, ये करो नहीं तो। वो नहीं तो में ऐसी घबरा जाएगी, जिंदगी बढ़ते रही मुट्ठी में बनी रहेगी। उसे लगा, हाँ यार ये मंत्र तो जोरदार है। उसने कहा, मैंने लागू किया, मेरे घर में ऐसी ही है मेरी पत्नी, आंख ऊंची नहीं करती मेरे सामने, तू भी लागू कर ले। शादी हो गई, पत्नी आई, मतलब वो हर काम में, मेरे लिए नाश्ता बनाओ नहीं तो, मेरे जूतों के पॉलिश करो नहीं तो, मुझे ऑफिस जाना है बैग तैयार करो नहीं तो, मेरे बाथरूम में कपड़े रखो नहीं तो, पानी गर्म करो नहीं तो, पंखा चलाओ नहीं तो, लाइट जलाओ नहीं तो। छोटी छोटी बात में धमकी, क्या नहीं तो, नहीं तो। 6 महीने बीत गए। बेचारी वो लड़की इतनी सीधी थी, उसने कहा यार ये जो काम कहे मैं करने को तैयार हूं, जो बोले वो करने को तैयार हूं, बेवजह हर एक में नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, ये क्या है? एक दिन वो पड़ोस वाली माँ जी उसके घर आई थी। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, कौन सी माँ जी थी वो बैठी ना, मुंह पत्ती बांधी हुई माता जी, ऐसी ही माता जी थी, बूढ़ी डोकरी। और उसने कहा, माँ जी एक बात बताओ, ये मेरा पति, मैं हर काम घर का करने को तैयार हूं, पर ये हर काम में बस नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो करते रहते हैं। मुझे डर लगता है कहीं मुझे तलाक वलाक ना दे दे। मेरे तो जिंदगी नरक बना दी है इन्होंने। घर में और कोई है नहीं, हम 2 हैं, और ये हर बात धमकी से करते हैं नहीं तो। अरे मतलब यहां तक कि रोटी मेरे लिए गर्म बनाओ नहीं तो, मतलब रात को अगर एसी ऑन करना कहते एसी ऑन कर नहीं तो। माँ जी मैं घबरा गई हूं, मेरी जिंदगी नरक बन गई है, आप कोई उपाय बताओ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस बार जब बोले ना नहीं तो पूछ लेना नहीं तो क्या कर लोगे? क्या नहीं तो क्या कर लोगे? उसने कहा, नहीं 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 मैं नहीं पूछूंगी। अरे उनका क्या पता, तलाक दे दे और कर दे, मेरे पीहर में कोई है ही नहीं माँ जी। मैंने, अरे उसने कहा, चिंता मत कर, तेरा पति कितना डब्बू है मैं जानती हूँ, तू पूछ ले होगा। अरे मैं बैठी हूं ना, होगा सो देखा जाएगा, संभाल लूंगी, चिंता मत कर, पीहर मत जाना, मेरे घर आ जाना, मैं संभाल लूंगी तुझे जिंदगी। घर क्या लेगा ये? जनवरी का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी। वो ऑफिस से शाम को आया और आते ही चिल्लाते उसके वही आदत, मुझे नहाना है, गर्म पानी करो नहीं तो। पत्नी ने अपनी ताकत बटोर कर पूछा, अजी नहीं तो क्या कर लोगे? अब दोस्त ने यहां तक तो बताया था, इसके आगे तो बताया ही नहीं था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कभी पत्नी भी बोल पड़ेगी नहीं तो क्या कर लोगे। उसने कहा, कोई जवाब तो सोचा नहीं। उसने कहा, नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा लूंगा, और तो क्या करूंगे, ठंडे पानी से नहा लूंगा। स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे ना, धक्के मारेगी। घर में व्यर्थ के अगर अनुशासन हम लागू करते रहे, मैं बड़ा हूं और मैंने कहा सो वो हो जाए। मेरे भाई, उम्र में आदमी बड़ा होता है, वो बड़ा नहीं होता। असली बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। एक कषाय जो हमें और हमारी जिंदगी में हमें बांध कर रखता है हर पल, वो है हमारे भीतर पलने वाली लोभ की वृत्ति। कौन सी? मुंह से बोल लो, खड़े होने से पहले बोल लो, कौन सी प्रवृत्ति? लोभ की प्रवृत्ति। ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी पालूं। ये बैठे हुए अमीर लोगों से जीवन का एक राज बता रहा हूं। आपने जिंदगी में जितना कमाया है, 85% धन तो आप पीछे छोड़ के जाएंगे, खुद उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है।
जितना भी आपने बटोरा है ना, 85%, 85% आपका सारा धन पीछे वालों के लिए रहेगा, आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाओगे। कुछ लोग हैं जो 5% उपयोग करेंगे, कुछ लोग 10%, कुछ लोग 15% उपयोग करेंगे, बाकी 85% पीछे वालों के लिए छोड़कर चले जाएंगे। लोभी जीवड़ा मत बनो। कौन सा जीवड़ा? लोभी जीवड़े मत बनो। कौन सा जीवड़ा? लोभी जीवड़े मत बनो। अगर आप मेरी बात का मान रख सकें तो आज का मंत्र अपने घर के लिए ले जाइए। जब भी रोकड़ बही लिखे ना, क्या लिखें? जब भी रोकड़ बही लिखे ना, तो अपन लोग क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना? कौन कौन लिखता है अपनी रोकड़ में शुभ लाभ? इतने लोग लिखते हैं। मैंने तो बचपन में देखा है, हम जिस घर में पैदा हुए, गौतम स्वामी तने लब्धि हुई जो, और अटरम ये साली भद्र तने रिद्धि सिद्धि हुई जो, ये सब लिखे जाते थे ना, और उसमें लिखा जाता था इधर शुभ इधर लाभ। इस बार जब दिवाली आए ना, शुभ लाभ जरूर लिखेगा, पर उसके नीचे एक लाइन और लिखना, शुभ खर्च। क्या है? शुभ खर्च। क्योंकि शुभ लाभ जब भी होता है, एक बार मुंह से बोलो तो लाभ कब होगा? जब इसका उल्टा करोगे। बोलो, लाभ का उल्टा क्या है? भला। समझ में आई? समझ में आई? विज्ञान समझ में आया? शुभ लाभ तभी होगा जब लाभ का उल्टा करोगे। क्या है? भला। आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, है ना? याद का उल्टा करो तो दया। आप जब दूसरों पर दया करेंगे तो दुनिया में याद किए जाएंगे, और भला करेंगे तो लाभ अपने आप होता रहेगा। हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं अपने कषायों को कम करने के लिए, आत्मा के उजाले में जीने के लिए, जिंदगी के अंधेरे को मिटाने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करते हुए आत्मसंकल्प करते हैं। मैं आज के बाद अपने अंतर्मन को कषायों के घेरे में, कषायों के जंजाल में, कषायों के अंधेरे में नहीं डालूंगा। मैं अपने जीवन को प्रेम, शांति, क्षमा, विनम्रता और संतोष के उजाले में जीऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दुनिया में वो सुखी नहीं होता, वो संपन्न नहीं होता, वो अमीर नहीं होता जो लोभी होता है। मैंने बड़े बुजुर्गों से इसी जन्म में सुना हुआ है, दुनिया में सबसे सुखी कौन होता है? तो ये नहीं कहा गया अरबपति सुखी, गोरी पत्नी का पति सुखी, फ्लैट वाला सुखी, बड़ी कोठी वाला सुखी, महंगी कार वाला सुखी, या वैभव वाला सुखी। मैंने तो एक ही लाइन अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है कि दुनिया में सबसे सुखी कौन? तो संतोषी सदा सुखी। और जिस व्यक्ति ने इस मंत्र को जीवन में जी लिया, उसने खुद को धन्य 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 कर लिया।